राजस्थान की लड़ाई में मुख्य मुकाबला यूं तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जाता है, लेकिन इस बार इस मुकाबले को दिलचस्प कर दिया है क्योंकि हाथ मिला लिया है हनुमान और रावण ने। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने गठबंधन किया है आजाद समाज पार्टी से, जिसे चंद्रशेखर आजाद रावण चलाते हैं, और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। किसका खेल बिगाड़ेंगी और अगर सिचुएशन ऐसी बनी तो किससे हाथ मिलाएंगी, बात करते हैं हनुमान बेनीवाल से। ये बड़ी दिलचस्प घटना, इसको लोग देख रहे हैं कि हनुमान और रावण एक साथ आ गए हैं, तो किसकी लंका जलाएंगे आप? देखिए, लंका कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की जो 25 साल से गठबंधन हुआ है, दोनों को ही हम रोकेंगे। भाजपा को रोकेंगे, कांग्रेस को रोकेंगे। और जो आजाद समाज पार्टी और आरएलपी ने गठबंधन किया, ये हमने पहले से ही, आपको हमारा स्टैंड था कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अन्य उन तमाम दलों से गठबंधन की हमारी बात चल रही है, जो दलित, शोषित, पीड़ित और नए राजस्थान की बात कर रहे हैं। और चूंकि आजाद समाज पार्टी की भी जबरदस्त यूथ और दलित वर्ग और दूसरे वर्गों में और उनके नेता लड़ते रहते हैं इन लोगों के लिए, तो सर छोटू राम और बाबा साहब ने जो देश के अंदर एक अभियान चलाया, दलितों को, किसानों को, पिछड़ों को एक करने का प्रयास किया, उस दिशा में एक कदम, चूंकि मेरी तो पार्टी के अध्यक्ष ही दलित, प्रदेश दलित हैं, 3 में 2 विधायक बाबरी समाज, मेघवाल समाज से हैं। ज्यादातर आपको देखेंगे ऐसे चेहरे, युवा, दलित और दूसरे चेहरे। और चूंकि हमने जो स्टैंड हमारा था उसी के आधार पर हम रहे, और ये जो गठबंधन हुआ उसका जबरदस्त मैसेज राजस्थान के अंदर गया। कल हमारी जो सूची है आरएलपी की 10 लोगों की आई है, एक सूची उन्होंने पहले जारी की, करीब 70% लोग उनमें जीत रहे चुनाव। मेरे जो 10 में थे कम से कम 8-9 सीट जीत रही, 10 की मैं तो कह रहा हूँ 10 ही जीत। आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के कितनी सीटों पे आपका गठबंधन लड़ेगा, मतलब आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे और चंद्रशेखर की पार्टी कितनी सीटों पे? सीटों को लेकर हमारा किसी तरह का वो नहीं, हमने क्लियर उसी दिन कर दिया था कि जीताऊ टिकाऊ, जो जहाँ जैसे बैठेगा उसे उसी हिसाब से लड़ा देंगे। क्या है, कितनी सीटें जीतने का इरादा कर रहे हैं आप, और गठबंधन मिलाकर के अगर आप मुझे 100+? तब तो सरकार ही बन जाएगी आपकी। बन ही रही सरकार, तो बनी गई, बन क्या जाएगी? आप तो 2-3-4 दिन बाद देखना, कल की रैली देखना आप, जो स्थापना दिवस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 5 साल कला में हमारे होंगे। और हमने इस कुनबे को आगे बढ़ाया, 1 से शुरुआत करी, 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, बड़ी तादाद में जिला में 125 पंचायत समिति के मेंबर और वार्ड, और फिर सारे बाई इलेक्शन। मेवाड़ के अंदर हमने बीजेपी की जमानत जब्त कराई। सरदार शहर में लास्ट चुनाव में 47,000 के लगभग वोट हमने लिए। सुजानगढ़, साड़ा, खींवसरम जीते। और कोटपुतली के अंदर पिछली बार 30,000, नीम का थाना में लगभग 27-28,000, सीकर में 30,000, नवलगढ़ में 13,000 से लेके तमाम राजस्थान के अंदर, आप 18 के अंदर भी देखेंगे, आसीन में 40+, चौमू में 40+, कपासन में 30 किलो, आरएलपी हर जगह राजस्थान में थी। लेकिन अब की बार दुगने जोश से, इस बार जो 90 लाख नया वोट जुड़ा है, वो 80% पोलिंग है, वो आरएलपी को वोट करेगा। आप देखिए, जो नया वोटर है वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। गहलोत वसुंधरा का जो गठबंधन, जो टिकटें बिक रही बाजार के अंदर, आप देखिए बीजेपी की टिकटों की रेट लग रही है, कभी कोई सा भाई साहब पैसे ले रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, उसको दे दिए, इसको दे दिए। जो बगावत देख रहे हो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अपने ही घर में बेड के नीचे छुपना पड़ा, वो लड़के घर तक घुस गए। तो आप हालात, कल हमने सूची जारी करी, आप देखिए किसी तरह की कोई बगावत नहीं है, लोग लगे जिताना हमें। तो ये राजस्थान के जवानों, आप ये कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं अगले? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर आपको 100 सीटें आ गई? ऐसा है, ये बातें अभी टिकटों के बाद और सारी बातें आपके सामने आ जाए कौन। लेकिन हम चाहते हैं कि सत्ता में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारा जो गठबंधन है वो सत्ता के अंदर रहेगा। निश्चित रूप से सत्ता पे किसान और जवान का इस बार कब्जा होगा। अगर सहयोग लेना या देना पड़ गया तो कौन बेहतर होगा आपके लिए, कांग्रेस या बीजेपी? देने का तो सवाल ही नहीं है, लेना पड़ गया तो कोई दे देगा, वो तो तैयार उस टाइम, जो भी लेगा तो वो तो हमारे हिसाब चलना पड़ेगा उनको। बड़ा दावा आप कर रहे हैं, एक तरफ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, 3 बार के गारंटियों के साथ उतरे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ बीजेपी उतरी हुई है। इस लड़ाई में हनुमान बेनीवाल कहां टिकेंगे? और आप तो दावा कर रहे हैं आप 100 सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार रिजल्ट आए जब देखना, मैं दावे झूठे नहीं करता। अभी सत्ता संकल्प यात्रा लेकर निकला था राजस्थान के अंदर, करीब 80 से 100 विधानसभा क्षेत्रों में गया। कल उसका हमारा समापन भी है 29 तारीख को, सत्ता संकल्प का, जो जन समर्थन मिला। और जिस तरह लोग रात को 2-2 सुबह 2-2 बजे तक वेट कर रहे थे। अभी हमने कोई यहाँ राज नहीं किया राजस्थान, लोग चाह रहे हैं कि जिसने समर्पण किया, जिसने किसानों के लिए मिनिस्ट्री छोड़ी दिल्ली में, जवानों के लिए जिसने अग्निपथ का विरोध किया देश के अंदर, एक एमपी है, जिसने
विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, बजरी माफिया के खिलाफ जिन्हें लड़ाई लड़ी, अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उस व्यक्ति को हमें ताकत देनी है। सबसे बड़ी बात की जो आरएलपी पार्टी है, ये पहली पार्टी है जो राजस्थान के किसानों का आशीर्वाद से जवानों ने यह पार्टी बनाई, उसको मान्यता भी मिली। ये बोतल का चिन्ह है, ये पहला चिन्ह है जो बहुत लंबे अरसे बाद जिसकी उम्मीद थी कि यहाँ की पार्टी, आप देखिए सारी पार्टियां दिल्ली से टिकट बांट रही, यहाँ तो टिकट यहीं से बंट रहे हैं, कोई लड़ाई भी नहीं। परसों पहले रोज की बात करेंगे तो 20,000 लोग आएंगे उस दिन, बंट रहे, धीरे धीरे सोचिए। वादा क्या कर रहे हैं आप? वादा क्या कर रहे हैं? सरकार बनी तो क्या कर रहे हैं? आरएलपी का जो गठन हुआ था वो तो हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, जो पार्टियां बार बार ये कह रही है। कर्ज मुक्त आंदोलन को हवा होंकार रैलियों के माध्यम से आरएलपी नहीं, जब पार्टी बनी नहीं थी, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर की बड़ी होंकार रैलियां थी। उसके बाद ये आंदोलन मंदसौर एमपी में हुआ, जहाँ किसानों पे गोलियां चलाई सरकार ने और आधा दर्जन से ज्यादा किसानों को साथ दी। तो कर्ज माफी का आंदोलन को देश में हवा आरएलपी पार्टी ने दी, कर्ज माफ करो। तो बीजेपी बोली, कांग्रेस भी बोली, हम कर्जा माफ कराएंगे किसानों का, फ्री बिजली दिलाएंगे, क्योंकि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान बिजली उत्पादन में 1 नंबर की ओर आ रहा है। क्यों नहीं मिले किसान को फ्री बिजली? और तीसरा हमारा सशक्त लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, आप लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ोगे तो 12-15 साल के अंदर लोकायुक्त कह रहा है कि जो मुखिया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और रिपोर्ट किसको भेज रहा है? मुखिया कोई, सीएम से परमिशन लेनी होती, तो फिर वो सीएम अपने खिलाफ एफआईआर क्यों करेगा? सशक्त लोकायुक्त राजस्थान में बने, जिसको एफआईआर का अधिकार हो, जिसको कॉग्निजेंस लेने का अधिकार, ये हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आयोग बने, जितना भ्रष्टाचार 20 साल का वसुंधरा गहलोत ने मिलकर किया, कांग्रेस भी, एक एक की जांच हो और जांच हो के सलाखों के पीछे नेता जाए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है राजस्थान के अंदर, ये दरिंदगी जो राजस्थान के अंदर अपराध, इनके खिलाफ लड़ाई राजस्थान के अंदर। हनुमान जी, बीच में कुछ समय पहले तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आप आम आदमी पार्टी को भी साथ लेंगे, अगर पायलट नई पार्टी बनाएंगे वो भी साथ आएंगे। चलिए, पायलट तो अभी भी कांग्रेस ना, वो तो मैं खुद ही कहता था कि पायलट बाहर आए तो गठबंधन करेंगे, मेरा हाथ में थोड़ा ही किसी को लाना। लेकिन मैंने ये कहा था हमें, लेकिन आम आदमी पार्टी भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा स्टैंड हमेशा एक ही बात रही कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अगर कोई गठबंधन नहीं करेगा तो 200 भी लड़ेंगे। और गठबंधन के रास्ते खुले हैं। शोषित, दलित, पीड़ित की बात करने वाले हर उस दल को हम चाहेंगे कि वोट 80 लाख जो 18 के अंदर आए थे, 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,36,000 बीजेपी, 80 हमारे सब कहे थे। हम चाह रहे हैं वोटों का बंटवारा नहीं हो। इस बार 80 लाख है, वो 1.5 से 2 करोड़ की ओर जा रहा है। हम उन वोटों को रोकेंगे एक जगह। आखिरी में बीते दिनों में प्रदेश की सियासत जो है वो ईडी के छापों को लेकर के बड़ी गर्म रही। एक तरफ कांग्रेस 7 गारंटियों को लेकर के आई है और दूसरी तरफ जो छापे प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ पे डाले गए और खुद गहलोत साहब के बेटे को भी ईडी ने समन किया है, उसको लेकर के हनुमान बेनीवाल को क्या कहना? देखिए, ईडी की जांच की मांग मैं भी हमेशा करता था। पेपर लीक की घटनाएं हुई तो मैं चाहता था कि भाई सीबीआई जांच हो, जिसमें पेपर लीक करने वाले मुख्य सरगना तक पहुंचा जाए। कोचिंग संस्थानों में जिन पे छापे पड़े, उनका मुख्य सूत्रधार कौन है, कौन कांग्रेसी नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी इसमें नाम है। जैसे लाल डायरी का मुद्दा आया तो लाल डायरी के जो अगले पन्ने थे, एक पन्ना कांग्रेस का था, दूसरे में बीजेपी के वो नेता थे जो गहलोत के टच में थे। ये इसलिए लाल डायरी दफन हो गई। तो ईडी की जो रेड हो रही है ये समय गलत है, रेड होनी चाहिए 100%। और मैं ये कह रहा हूँ डोटासरा क्या जो पहुंची ईडी, उस कार्रवाई को आप सही मानते? ना, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ईडी के पास दस्तावेज पहुंचना चाहिए, सही गलत नहीं होता। मैंने ये भी कहा था उस दिन कि अगर डोटासरा दोषी है तो ईडी कार्रवाई करे, और दोषी नहीं है तो फिर ईडी किसी को बदनाम करने के लिए नहीं जाए। ये मैंने कहा था। जांच होगी तभी तो पता चलेगा। जांच कब करोगे आप? जांच तो 1 मिनट में हो जाती है। अगर आपको दस्तावेज मिल गए 24 घंटे में जांच कर लो। सरकार के पास तो सारे, छापा सही था गलत, वो तो ऐसा मैं ही नहीं कह सकता छापा सही था गलत था। मैंने तो ईडी की कार्रवाई की मांग करी हमेशा। समय गलत था, समय चुनाव का है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान में तोड़ दिए, मैडम तो भ्रष्टाचार की देवी थी, वो अगर छापे मार के सही साबित होना चाहिए। टिकट बेचे हैं 2003 में, मेरा जब टिकट काटा था तब मेरे सामने टिकट बिका था पैसे लेकर। मैं तो देखा इस पार्टी में रहा हूं, तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इस पार्टी ने क्या, जो बजरी माफिया, वो तो इन नेताओं को जो ईडी के कार्रवाई को कह रहे हैं हम यहाँ करा रहे, वो ये तो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के नेता इस बजरी माफिया के साथ 7 स्टार होटलों में रुकते हैं। तो बजरी के मामले में ईडी की मैंने मांग करी कि ईडी बजरी के दस्तावेज ले, हमने भेजे और जांच करे। ईडी क्यों नहीं आ रही बजरी के मामले? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उसके अंदर। आखिरी में पूछूंगा, ये जो गारंटियां लेकर आए हैं गहलोत साहब, उस पर आपको क्या कहना है? बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, लैपटॉप देंगे और गोबर खरीदेंगे 2 रुपए प्रति किलो। आप खुद किसानों के नेता। अशोक गहलोत बहुत लेट हो गए। इनके मंत्रियों ने जो भ्रष्टाचार किए राजस्थान के अंदर, महेश जोशी, नामाका मेंदर, विदुड़ी, जोरीलाल मीणा, मलिंगा, सरकार बहुत बदनाम हो गई सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग इसलिए खुश नहीं है
कि बीजेपी ने 5 साल विपक्षी भूमिका नहीं निभाई, सो गई थी भारतीय जनता। जब महेश जोशी के बेटे का मामला आया तो बीजेपी के वो नेता जो महेश जोशी के मित्र है, आप जानते हो यूनिवर्सिटी के उनके आगे के साथी जो निकले थे, बीजेपी के बड़े नेता है, अपना वो सीएम का दावेदार मानते हैं, उन्होंने विधानसभा में चुप ऐसे रखा कि चुप, कोई नहीं बोलेगा इस मामले, सिर्फ आरएलपी बोली। मतलब इनका जो गठबंधन है ना कांग्रेस बीजेपी का, वो विधानसभा में भी नजर आता है, सड़क पे भी आता है। हाँ, बयानवीर है बीजेपी के अंदर। तो ये सारी घटनाएं राजस्थान देख रहा है कि भाई जब राजस्थान को आवश्यकता थी तो सड़कों पे कौन लड़ रहा था? आरएलपी लड़ रही थी। आरएलपी विपक्ष है, हम आरएलपी को वोट करेंगे। ये राजस्थान तो हनुमान बेनीवाल बीते कुछ सालों में तेजी से इन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी जगह बनाई है। यहां पर आमतौर पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच बीते कई सालों से देखने को मिली है। क्या हनुमान बेनीवाल इस बार इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना पाएंगे? दावा कर रहे हैं किंग बनने का, क्या वो किंग मेकर बन पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ भी बने या ना बने, इस मुकाबले को, इस बार के चुनावी मुकाबले को हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के जरिए दिलचस्प जरूर बना दिया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, जयपुर।